एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रोटेशनल मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन जेईई मेन के एग्जाम में 2025 ईयर में आए थे, और हम सारी शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, जैन शिफ्ट के भी और अप्रैल शिफ्ट के भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ रोड ऑफ लेंथ 5L इज बेंट राइट एंगल कीपिंग वन साइड लेंथ एज 2L। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, हमने निकालना है L की वैल्यू मुझे देती 10। ठीक है, सेंटर ऑफ मास लिखते कैसे हैं? सेंटर ऑफ मास XCM हम लिखते हैं m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2। सिमिलरली YCM लिखते हैं हम m1 x1 y1 plus m2 y2 over m1 plus m2। तो पहले XCM निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये 2L लेंथ है, तो इसका मास क्या हो जाएगा 2m और इसका मास हो जाएगा 3m। ठीक है, XCM निकालते हैं m1 1 है, लेट्स से 2m, और x1 यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन कितना है? रोड है, रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके सेंटर पर। 2L का सेंटर क्या होगा? L, तो x1 क्या आ जाएगा? L आ जाएगा, प्लस m2 है 3m, उसका x में सेंटर ऑफ मास क्या है? x तो ऑलमोस्ट 0 पर ही है, अगर मैं इसको मार्क करती हूँ, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 ओवर m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 5m, यहाँ से आ जाएगा 2L/5। ओके, YCM निकालते हैं सेम कॉन्सेप्ट से। m1 क्या है? अगेन 2m, उसका y क्या है? y डिस्टेंस क्या है 2m का फ्रॉम द ओरिजिन? 0, प्लस 3m, और 3m वाले का यानी कि 3L का y डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से? अगेन उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ओरिजिन से 3L का कितना होगा? 3L/2 बाय 5m। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 9L/10। L की वैल्यू मुझे गिवन है, पुट करते हैं। XCM है 2L/5 यानी कि 2 × 10/5 यानी कि 4, और YCM है 9L/10 यानी कि 9 × 10/10 यानी कि 9। तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस 9j कैप, और हमसे यही पूछा था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 4i कैप प्लस 9j कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर with center located at the origin. The circular hole of radius 5 cm is cut from this disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc. तो सिचुएशन क्या गिवन है, ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, एक डिस्क है हमारे पास जिसका सेंटर है ओरिजिन पर, और हमने एक स्मॉल डिस्क कट कर ली जो एज से टच होकर जा रही है। ठीक है, ये सिचुएशन है। बिगर डिस्क की रेडियस है 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। R1 है 20 सेंटीमीटर, R2 है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो, सेंटर ऑफ मास सबसे पहले लाई कहाँ करेगा, ये सोचने वाली बात है। अब हमने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस रीजन में शेड करती हूँ मैं, इस वाले रीजन में मास ज्यादा है, यहाँ तो मास है ही नहीं, तो इम्बैलेंस हो गया मास का। अब सिमेट्रिकल कौन सी एक्सिस के अबाउट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल है? अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमेट्री कहाँ है? अबाउट एक्स एक्सिस। लाइक ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सिमिलर है, सिमेट्री है इस एरिया में, बट अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्री नहीं है। वाई एक्सिस में सिमेट्री नहीं है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो वाई जो YCM है वो 0 पर ही होगा क्योंकि वहां पर सिमेट्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है, यहाँ हम करेंगे नेगेटिव मास मेथड। क्या करते हैं हम इसमें? XCM m1 x1 माइनस m2 x2 कर देते हैं, क्योंकि कुछ मास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। m1 माइनस m2 करते हैं। ठीक है, अब मास मुझे गिवन नहीं है, डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट है, तो मैं उसको सरफेस डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकती हूँ
m by a, तो मास यहाँ से क्या आ जाएगा सिग्मा ए, सिग्मा ए कांस्टेंट है, सरफेस डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी, ठीक है। पुट करते हैं, एक्सीएम क्या बन जाएगा, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, a1 x1 माइनस a2 x2 ओवर a1 माइनस a2। a1 क्या है, टोटल जो हमारे पास एरिया है वो है पाई r1 स्क्वायर। x1 है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 0, माइनस a2 क्या है पाई r2 स्क्वायर, एंड x2 इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस निकाल लूँ विच इज 20 सेंटीमीटर, उसमें से उसकी रेडियस माइनस कर दो स्मॉल वाले की, तो आ जाएगा डिस्टेंस x2 आ जाएगा, क्या आएगा 20 माइनस 5 यानी कि 15, ठीक है, ओवर a1 माइनस a2 यानी कि पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस पाई तो कैंसिल हो गया, r2 स्क्वायर, r2 क्या है 5 इंटू 5 इंटू 15 ओवर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 है 20 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस 5 इंटू 5 इंटू 15 ओवर 400 माइनस 25, यहाँ पर बचेगा 5 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 375, कैंसल कर देते हैं, ओके, दिस वुड बी 75 and this would be 15, तो आंसर क्या हो जाएगा -1, तो XCM कितना शिफ्ट होगा, पहले 0 पर था अब कितना हो गया -1 की तरफ चला गया, तो हमसे पूछा क्या है रिमेनिंग जो हमारी फिगर रहेगी है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा फ्रॉम द ओरिजिन 1 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, the center of mass of a thin rectangular plate with sides A and B whose mass per unit area sigma varies as this would be। अब सिग्मा का एक्सप्रेशन मुझे दे दिया, सिग्मा नॉट x ओवर ए बी। अब देखो सिग्मा डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यानी कि x में हमारी जो सरफेस डेंसिटी है वो चेंज हो रही है, y में चेंज नहीं हो रही है, तो y का COM मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, b/2 पर ही रहेगा। अब b/2 कितने ऑप्शन में है, a में भी है, b में भी है, c में भी। अब ये कंफर्म है, a b c में से हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब मैं एक स्मॉल स्ट्रिप कट कर लेती हूँ dx लेंथ की, क्योंकि ये कंटिन्यूस दे दिया मुझे फंक्शन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास XCM निकालना है क्योंकि x में चेंज हो रही है डेंसिटी, क्या जाएगा x dm ओवर इंटीग्रेटिंग dm, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू dm बाय dx, यहाँ से dm की क्या वैल्यू आ जाएगी सिग्मा dx, पुट करते हैं यहाँ पर x dm है सिग्मा dx ओवर सिग्मा dx, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा है सिग्मा नॉट x ओवर ए बी, x सिग्मा नॉट x ओवर ए बी dx ओवर सिग्मा नॉट x ओवर ए बी dx, सिग्मा नॉट बाय ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर dx ओवर x dx, लिमिट क्या है x की 0 से a, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं x क्यूब बाय 3 0 टू a ओवर x स्क्वायर बाय 2 0 टू a, यहाँ पर क्या आएगा ओके 2/3 x क्यूब, लिमिट पुट करेंगे a क्यूब बाय a स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2/3a, तो XCM क्या होगा 2/3a, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, the coordinates of a particle with respect to origin in a given reference frame is 111 meters. If a force of this acts on a particle, then the magnitude of torque with respect to origin, ठीक है। टॉर्क
कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस एफ से। अब मुझे पोजीशन वेक्टर दे दिया, क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फोर्स वेक्टर भी मुझे पता है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, एंड पुट करते हैं आर की वैल्यू 1 1 1 1 माइनस 1 1। यहाँ से आ जाएगा आई कैप 1 प्लस 1 माइनस जे कैप 1 माइनस 1 प्लस के कैप माइनस 1 माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 के कैप। ये आ गई टॉर्क की वैल्यू। और हमसे पूछा क्या है, पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन जी डायरेक्शन। तो जी डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A square lamina OABC of length 10 centimeter is pivoted at O। यहाँ पर pivoted है, ठीक है, फिक्स है यहाँ से। Forces act on lamina as shown in the figure. If lamina remains stationary, then the magnitude of Fs। अगर वो स्टेशनरी है, वहाँ पे पिविटेड है, तो यानी कि फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि टॉर्क ऑन द सिस्टम क्या है, बेसिकली जीरो है, क्योंकि वहाँ पे पिविट किया गया है और वो रोटेट नहीं हो रहा है। तो टॉर्क ऑन द सिस्टम यानी कि बेसिकली टॉर्क अबाउट ओ, टू बी मोर स्पेसिफिक क्या है, जीरो है। टॉर्क अबाउट ओ निकाल लेते हैं, ठीक है। सी पॉइंट पर जो 10 न्यूटन फोर्स है उसका टॉर्क तो जीरो होगा, क्योंकि वो सेम ही उस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो होता है, ठीक है। टॉर्क अबाउट एफ आ जाएगा, ठीक है। टॉर्क अबाउट सी निकालते हैं पहले। टॉर्क सी अबाउट ओ, 10 न्यूटन का तो जीरो हो गया। और एफ आर क्रॉस एफ, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो आर एफ बच जाएगा। आर क्या है, लेंथ ऑफ द साइड जो है 10 सेंटीमीटर इंटू एफ, ठीक है। अगेन टॉर्क बी पोजीशन पे अबाउट ओ, अपवर्ड का निकालते हैं पहले। अपवर्ड का क्या आ जाएगा, ओके, आर क्रॉस एफ, ठीक है। ओपन करेंगे आर एफ साइन थीटा, तो यानी कि बेसिकली ये हमारा आर है, आर साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये अगर थीटा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे पता है 10, ये होगा आर साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर, एफ कितना है 10, यहाँ पे आ जाएगा 100। बट डायरेक्शन क्या है इसकी, अबाउट ओ, डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज लिख लेती हूँ मैं, तो पॉजिटिव होता है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब निकालते हैं राइट वर्ड वाले का, बी पोजीशन पर ही। अगेन आर क्रॉस एफ सिमिलर होगा, सेम चीज होगी 10 इंटू 10, बट इसका टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव, ठीक है। टॉर्क ए पॉइंट पर अबाउट ओ कितना होगा, पहले हम निकालते हैं। अगेन जो राइट वर्ड वाला है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सेम लाइन पर है। अब डाउनवर्ड वाले का निकाल लेते हैं, डाउनवर्ड वाला ही सर्वाइव करेगा, ठीक है। आर क्रॉस एफ, अगेन 90 होगा तो आर एफ ही बच जाएगा। आर क्या है 10, एफ क्या है, और इसका क्या होगा, अगेन क्लॉकवाइज, यस। तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो सभी टॉर्क को ऐड कर लेते हैं। टॉर्क अबाउट ओ क्या हो जाएगा, 10f प्लस 100 माइनस 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा 10f इक्वल टू 100। f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा, 10 न्यूटन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following are correct expression for torque acting on a body, ठीक है। ए क्या है, आर क्रॉस एल। टॉर्क हम कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस एफ से लिखते हैं, ना कि आर क्रॉस एल से। तो फर्स्ट तो गलत है। बी कह रहा है टॉर्क है डी बाई डी टी आर क्रॉस पी, ठीक है।
आर क्रॉस पी क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ एल, तो ये तो ट्रू होता है। टॉर्क क्या होता है? डी एल बाई डी टी, ठीक है, बी सही है। सी है टॉर्क है आर क्रॉस डीपी बाई डी टी, और डीपी बाई डी टी क्या होती है? फोर्स ही तो होता है आर क्रॉस एफ, तो ये तो सही है, सी भी सही है। डी है आई अल्फा से भी लिखते हैं तो डी भी सही है, और ई भी सही है, आर क्रॉस एफ डायरेक्टली दे दिया, तो बी सी डी ई सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ए गलत हो जाएगा, ठीक है, बी सी डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टॉर्क ड्यू टू फोर्स दिस अबाउट ओरिजिन एक्टिंग on a particle whose position vector is this would be। फोर्स दे दिया, पोजीशन वेक्टर दे दिया, अगेन आर क्रॉस एफ करेंगे टॉर्क निकालने के लिए, तो आई कैप जे कैप के कैप, आर है हमारे पास 1 1 1, फोर्स है 2 1 2, ओके। आई कैप के अबाउट करेंगे 2 - 1 माइनस जे कैप 2 - 2 प्लस के कैप 1 - 2, यहाँ पे आ जाएगा आई कैप माइनस के कैप, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 250 ग्राम हैविंग लेंथ 100 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है, हमारे पास एक रोड है, यूनिफॉर्म रोड, जो कि 40 सेंटीमीटर मार्क पर बैलेंस्ड है एक शार्प एज से। दिस इज 50 सेंटीमीटर मार्क, लेट्स से दिस इज 40, ओके। अ मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क, 10 सेंटीमीटर मार्क पर एक मास सस्पेंड कर दिया है जिसका मास है 400 ग्राम। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रोड द मास टू बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर मार्क, 90 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर एक मास सस्पेंड किया जाए, लेट्स से m, ताकि जो रोड का बैलेंस है वो मेंटेन रहे, वो स्टेबल ही रहे रोड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोड का मास दिया है, यानी कि वो सारा मास कहाँ पे सेंटर्ड होगा? सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? 100 सेंटीमीटर रोड का 50 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पर भी एक मास है 250 ग्राम एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। यानी कि अगर रोड बैलेंस्ड है, यानी कि टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट क्या होगा? 0। टॉर्क अबाउट 0.0 है, इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, दिस इज 1 2 3 मास, ठीक है। टॉर्क ऑफ 1 अबाउट ओ निकालते हैं, आर क्रॉस एफ, आर यहाँ से होगा, एफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो आर एफ ही बचेगा, साइन 91 हो जाएगा। आर कितना है? 40 पर है और 10, डिफरेंस कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। फोर्स कितना है? 400 ग्राम, यानी कि 400 जी फोर्स हो जाएगा। टॉर्क ऑफ 2 अबाउट ओ कितना आएगा? डिस्टेंस है 10, 50 - 40 और मास है 250 ग्राम। टॉर्क अबाउट ऑफ 3 अबाउट ओ कितना आएगा? हाँ, 90 - 40 50 m, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। 400 ग्राम डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यूज डिफरेंट कलर, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव होगा। 2 टॉर्क जो है वो एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज, नेगेटिव। 3 भी इसी डायरेक्शन में करेगा, यानी कि नेगेटिव। तो टॉर्क बैलेंस करते हैं, 30 × 400, यहाँ पे जी भी होगा, ठीक है, जी -50 mg माइनस 10 × 250 g इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा जी 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 कैंसिल हो जाएगा और 10 भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर बचेगा 1200 माइनस 250 इक्वल टू 5m, 5 से डिवाइड करते हैं, m क्या आ जाएगा? 1200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 250 माइनस 50, तो m क्या आ जाएगा? इज इट 240, यहाँ से मास की वैल्यू क्या आ गई? 190 ग्राम। ऑप्शन चेक करते हैं, 190, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Moment of inertia of a rod of mass m and length l about an axis passing through its center and normal to its length is alpha.
ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, लेट्स से आई क्या है, अल्फा। नाउ द रोड इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर जॉइंड सिमेट्रिकली टू फॉर्म अ क्रॉस शेप। पहले लेंथ थी m, मास था m और लेंथ थी l। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और क्रॉस शेप बना दी है, ठीक है। अब मास क्या बचेगा, m/2 और लेंथ भी होगी ईच की l/2। Moment of inertia of cross about an axis passing through its center and normal to the plane containing crosses. अब moment of inertia of road होता क्या है, ml²/12। ईच का कितना होगा, मान लेते हैं बाद में होगा, हो गया I1। दोनों का ही I1 होगा क्योंकि इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो I1 क्या हो जाएगा, m/2 l/2 का स्क्वायर 1/12। क्या होगा ये, 1/12 m/2 l²/4। यहाँ से आ जाएगा 1/8 आई क्या है, अल्फा, यानी कि 1/8 अल्फा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 2I1 यानी कि 2 टाइम्स α/8 यानी कि α/4। तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी α/4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The moment of inertia of a circular ring of mass m and diameter r about a axis tangential axis lying in the plane of ring। अब देखो यहाँ पे वर्ड्स जो गिवन है ना क्वेश्चन में, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पता कहाँ पर होता है, निकाल सकते हैं यूजुअली सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंड नॉर्मल टू द एक्सिस। ICM होता है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क mr²। अब यहाँ पे पूछा क्या है, जब डिस्क अपने प्लेन में है और टेंजेंशियल एक्सिस पूछी है, तो अबाउट डायामीटर निकाल लेते हैं सबसे पहले। अबाउट डायामीटर अबाउट टेंजेंट, ठीक है। तो IT मुझे निकालना है बेसिकली, अबाउट टेंजेंट, अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डिस्क मुझे पता है mr², ठीक है। ID क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, IZ इक्वल टू IX प्लस IY। मान लेते हैं प्लेन ऑफ द जो रिंग है वो XY है, और परपेंडिकुलर है Z डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायामीटर के अबाउट निकालेंगे तो दोनों का सेम होगा, दोनों डायामीटर्स का। IX लिख देते हैं यहाँ पे, 2ID क्या आ जाएगा, IZ, और ID क्या आ जाएगा, IZ/2 यानी कि mr²/2। ID आ गया। अब ID मुझे पता चल गया है तो IT आ जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो IT क्या होगा, ID प्लस mr², ID है mr²/2 प्लस mr² इक्वल टू 3/2 mr²। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3/2 mr² क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। ये आंसर नहीं है, हमसे पूछा किस फॉर्म में है, डायामीटर r की फॉर्म में, ये अभी रेडियस की फॉर्म में है। डायामीटर अगर r है तो रेडियस और डायामीटर में क्या रिलेशन होगा, r इज 2 टाइम्स रेडियस, या फिर यहाँ से आ जाएगा रेडियस क्या हो जाएगा, r/2। r की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, IT क्या हो जाएगा, 3/2 m r/2 का स्क्वायर यानी कि 3/2 इंटू 4 mr², कितना आ जाएगा, 3/8 mr²। तो आंसर हो जाएगा 3/8 mr²। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A rod of linear mass density lambda and length L is bent to form a ring of radius r. Moment of inertia of ring about any of its diameter, ठीक है। तो लेंथ L थी, बेंड कर दिया रिंग की फॉर्म में जिसकी रेडियस r है, तो यानी कि सर्कमफ्रांस जो होगी वो लेंथ की इक्वल होगी। तो यहाँ से रेडियस मेरे पास आ जाएगी l/2 पाई, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर। अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से IZ क्या हो जाएगा, 2ID, ID क्या हो जाएगा, IZ/2, और रिंग है तो mr²/2 अबाउट एनी डायमीटर। ओके, R की वैल्यू मुझे पता है और मास मुझे गिवन नहीं है, उसकी जगह पे मुझे गिवन है लीनियर मास डेंसिटी।
लैम्डा क्या होता है, m बाई एल, यहाँ से m आ जाएगा लैम्डा एल, m को रिप्लेस करते हैं, r को रिप्लेस करते हैं, यहाँ से आ जाएगा m क्या है लैम्डा एल, r को रिप्लेस करते हैं l स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर और डिवाइडेड में था 2, ये आ जाएगा आई डी, पे आ जाएगा लैम्डा एल क्यूब बाय 8 पाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A uniform circular disc of radius r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. ठीक है, perpendicular to its plane and passing through its center. A small circular part of radius r by 2 is removed from the original disc as shown in the figure. Find the moment of inertia of the remaining part of the disc about the axis shown in the figure. ठीक है, ओके तो अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के माइनस जो रिमूव्ड पार्ट है उसका माइनस कर दूं, आंसर आ जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर है, फाइन, एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 मान लेते हैं, दिस इज 1 दिस इज 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड जो सर्कुलर पार्ट है वो क्या होगा, अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि कौन सी एक्सिस के अबाउट, उसकी खुद की इस एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या होगा, I2 क्या होगा, M2 R2 वो है R2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है, यहाँ पे R2 तो मुझे गिवन है R बाय 2, M2 निकाल लेते हैं। टोटल एरिया पाई R स्क्वायर में मास है M, यूनिट में मास हो जाएगा m बाय पाई आर स्क्वायर, और पाई r बाय 2 स्क्वायर में कितना मास होगा, m बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 4 कितना होगा, m बाय 4, तो m2 क्या आ गया, m बाय 4, निकालते हैं I2, m बाय 4, R2 है r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आएगा m r स्क्वायर बाय 32, ठीक है, I2 आ गया एम आर स्क्वायर बाय 32, बट किस एक्सिस के अबाउट, ये ब्लू जो मैंने मार्क किया है, मुझे निकालना है ऑरेंज वाले के अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा I ऑफ रिमूव्ड पार्ट, I से डिनोट करते हैं, क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 32 प्लस एम आर स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर, पुट करते हैं एम आर स्क्वायर बाय 32 प्लस एम बाय 4 r बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर बाय 4, यहाँ से आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 32 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 16, एलसीएम लेंगे 32, एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर इक्वल टू 3 एम आर स्क्वायर बाय 32। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल में से, ये वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं, I जो हमें फाइंड आउट करना है, I रिक्वायर्ड क्या होगा, I टोटल माइनस I टोटल है एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस I मैंने निकाला है 3 एम आर स्क्वायर बाय 32, एलसीएम आ जाएगा 32, 16 एम आर स्क्वायर माइनस 3 एम आर स्क्वायर इक्वल टू 13 एम आर स्क्वायर बाय 32, तो आंसर क्या होगा, 13 एम आर स्क्वायर बाय 32, आई थिंक यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर 32 ही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B, C are disk, solid sphere and spherical shell respectively with same radii and masses. These masses are placed as shown in the figure. The moment of inertia of the given system about PQ axis is x by 15i. I क्या है, moment of inertia of disk about its diameter, value of x मुझे निकालनी है। ओके, तो वन बाय वन करते हैं, A, B, C का निकालते हैं। A क्या है हमारे पास, डिस्क, तो डिस्क का निकालते हैं अबाउट, PQ क्या है, अबाउट डायमीटर ही तो है, तो अबाउट PQ क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे, एम आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, आई जी इक्वल टू 2ID, आई जी मुझे पता है mr²/2, यहाँ से mr²/4 आ जाएगा। आई बी निकालते हैं अबाउट पी क्यू। बी क्या है? सॉलिड स्फीयर। 3D ऑब्जेक्ट है तो ICM अबाउट इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायमीटर सेम होगा, जो क्या होता है 2/5 mr²। अब वो है इस एक्सिस के अबाउट, मुझे निकालना है पी क्यू के अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। पी क्यू के अबाउट जो है, जो डायमीटर के अबाउट है, प्लस mr²। डायमीटर के अबाउट क्या है? 2/5 mr² प्लस mr², कितना आ गया? 7/5 mr²। ओके, आई सी निकालते हैं अबाउट पी क्यू। अगेन सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का क्या होता है? अबाउट डायमीटर और ICM परपेंडिकुलर टू प्लेन अगेन सेम होता है, प्लस mr²। कितना होता है स्फेरिकल शेल का? 2/3 mr² प्लस mr² इक्वल टू 5/3 mr²। ओके, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अबाउट ए बी सी ऐड कर देंगे, mr²/4 प्लस 7/5 mr² प्लस 5/3 mr²। mr² कॉमन LCM लेंगे, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 3, यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस 12 टाइम्स 7 84 प्लस 5 टाइम्स 20 100। और ये टर्म तो आई है क्योंकि मुझे मेंशन है x/15 आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। वो क्या है? 5/4 mr², तो उसको कॉमन ले लेते हैं, mr²/4 क्या बचेगा? 15 199, और ये क्या है? 199/15 आई। मुझे गिवन क्या था? x/15 आई, राइट? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 199। तो आंसर क्या हो जाएगा? 199। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। M and R be the mass and radius of the disk. A small disk of r/3 is removed from the bigger disk as shown in the figure. The moment of inertia of the remaining part of the bigger disk about axis AB passing through the center O and perpendicular to the plane of disk, okay, is 4/x mr²। x की वैल्यू मुझे निकालनी है। अगेन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के मैं रिमूव्ड पार्ट का माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट का आ जाएगा। टोटल क्या है? डिस्क गिवन है अबाउट एन एक्सिस O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ICM अबाउट O निकालना है। क्या होगा? डिस्क है तो mr²/2, टोटल तो mr²/2 हो जाएगा। ठीक है, और जो रिमूव्ड पार्ट है उसका कितना होगा? मान लेते हैं रिमूव्ड पार्ट को हम डिनोट करते हैं I प्राइम से। I प्राइम अबाउट O प्राइम कितना होगा? M प्राइम R प्राइम square/2। R प्राइम तो मुझे पता है r/3, M प्राइम निकाल लेते हैं। पाई r में मास है m, यूनिट में मास होगा m/πr², और पाई r²/9 में मास होगा m/πr², पाई r²/9, यानी कि m/9 क्या हो जाएगा? m प्राइम। पुट करते हैं m/9। r प्राइम क्या है? r/3 का स्क्वायर, r²/9 और 2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? mr²/2 × 1/81। ये है अबाउट O प्राइम, मुझे निकालना है अबाउट O। ठीक है, तो I प्राइम अबाउट O क्या होगा? यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, mr²/2 × 81 प्लस M प्राइम और डिस्टेंस, ये वाला कितना डिस्टेंस है? ये टोटल है R माइनस r/3, R माइनस r/3 कितना बचा? 2r/3। M प्राइम 2r/3 का स्क्वायर। M प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, mr²/2
2 टाइम्स 81 प्लस m/9 स्क्वायर ओपन करेंगे 4r² बाय 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा mr² बाय 81 टाइम्स 2 प्लस 4mr² बाय 81। ठीक है, mr² बाय 81 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1/2 प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा mr² बाय 81 टू 9/2, यहाँ पर आ जाएगा mr², यहाँ पे कैंसिल होगा 9 पर बाय 18। mr² बाय 18 क्या आ गया, रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिमेनिंग पार्ट का कितना आ जाएगा, टोटल माइनस रिमूव्ड पार्ट का। टोटल था हमारे पास mr² बाय 2 माइनस mr² बाय 18, यहाँ से आ जाएगा 9mr² माइनस 1mr², 8mr², यहाँ से आ जाएगा 4/9mr², और गिवन कितना था 4/x mr², x कंपेयर करने से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The moment of inertia of a solid disk rotating along a diameter is 2.5 times higher than the moment of inertia of a ring rotating in a similar way. मान लेते हैं रेडियस जो है सॉलिड डिस्क की वो है r1, क्योंकि मुझे वो नहीं गिवन है। ठीक है, रेडियस ऑफ रिंग है r2। ठीक है, अब मुझे क्या दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क, दिस इज 1 2 से डिनोट करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है डिस्क, सेकंड ऑब्जेक्ट है रिंग। ओके, तो I1 क्या है 2.5 टाइम्स I2। The moment of inertia of solid sphere which has same radius of the disk। अब देखो थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास सॉलिड स्फीयर। ठीक है, उसकी रेडियस क्या है, सेम है r1। रोटेटिंग इन अ सिमिलर वे इज n टाइम्स हायर देन द अमाउंट ऑफ इनर्शिया इन अ गिवन रिंग, यानी कि I3 है n टाइम्स हायर देन I2। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। n की वैल्यू मुझे निकालनी है। कंसीडर ऑल बॉडीज हैव सेम मासेस। I1 होता क्या है, अबाउट इट्स डायमीटर की बात हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो I1 क्या होता है, अबाउट डायमीटर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट डायमीटर। अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर क्या होता है mr² बाय 2, तो mr² बाय 4 हो जाता है। यहाँ से आ जाएगा mr² r1² बाय 4 इक्वल टू 2.5। I2 है mr² बाय 2 होता है। ठीक है, यहाँ से कैंसल होंगी कुछ टर्म्स, m से m कैंसल, दिस इज ओके, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं r1² बाय 4 इक्वल टू 5/2 लिख देंगे तो 5/4 हो जाएगा r2²। r1² क्या आ जाएगा 5 टाइम्स r2²। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर व्हिच हैज द सेम रेडियस एज डिस्क रोटेटिंग इन अ सिमिलर वे, यानी कि सिमिलर वे अलोंग द डायमीटर ही निकाल रहे हैं हम, क्या होता है 2/5 m r1² इक्वल टू n टाइम्स I2 क्या है m r2² बाय 2। ठीक है, यहाँ से m कैंसिल, यहाँ पर 4/5 r1² इक्वल टू n टाइम्स r2²। r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। या फिर r1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, क्या आ जाएगा 4/5 r1² 5 r2² इक्वल टू n r2²। 5 से 5 कैंसिल, r2 से r2 कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो n की वैल्यू पूछी थी, आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 आयरन सॉलिड डिस्क्स
of negligible thickness have radii r1 r2 and moment of inertia i1 i2 respectively. r2 और r1 में रिलेशन दे दिया, i1 i2 का रेशो निकालना है. अब देखो यहाँ पे मास नहीं गिवन है, यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया कि सेम मटेरियल से बनी है, यानी कि उनकी सरफेस डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी m by a. तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मास नहीं गिवन है, मुझे आयरन दे दिया, आयरन वर्ड मेंशन कर दिया, तो सरफेस डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी दोनों डिस्क की. ठीक है, i1 क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर बाय 2. हम अज्यूम कर लेते हैं अबाउट ICM अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ठीक है, यहाँ पर m1 क्या हो जाएगा, सिग्मा a1 r1 स्क्वायर बाय 2. a1 क्या होगा, पाई r स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर बाय 2. ठीक है, i2 क्या होगा, सिमिलरली m2 r2 स्क्वायर बाय 2. सेम चीज करेंगे, सिग्मा a2 r2 स्क्वायर बाय 2. अगेन सिग्मा पाई r2 स्क्वायर बाय 2. रेशो ले लेते हैं, i1 बाय i2 क्या होगा, सिग्मा पाई बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा r1 की पावर 4 ओवर r2 की पावर 4. और r1 r2 में तो मुझे रिलेशन पता है, r2 क्या है 2 टाइम्स r1, यानी कि 2 की पावर 4 टाइम्स r1 की पावर 4. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ओवर 2 टाइम्स 2 4 एंड 4 16. तो गिवन क्या था मुझे, 1 ओवर x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16. ठीक है, 16 हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A cord of negligible mass is wound around the rim of the wheel supported by spokes with negligible mass. The mass of the wheel is 10 kilogram and the radius is 10 centimeter. Mass दे दिया मुझे 10 kg और radius है 10 centimeter. And it can freely rotate without friction. Initially the wheel is at rest. If a steady pull of 20 Newton is applied on the cord, the angular velocity of the wheel after the cord is unwound by 1 meter would be. अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या गिवन है, एक व्हील है जो स्पोक से सपोर्टेड है, यानी कि यहाँ पर रिंग है ऑब्जेक्ट हमारे पास. ठीक है, और 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, जब जो हमारी कोड है वो 1 मीटर से अनबाउंड हो जाएगी, तब हमने क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है. यानी कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन हमारा काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क कर रहा है फोर्स, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क डन कितना हो रहा है, 20 फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट 1. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन तो नहीं हो रहा है, सिर्फ रोटेशन हो रहा है, तो क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और एंगुलर वेलोसिटी मुझे निकालनी है, मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, 2 टाइम्स 20 ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब यही इंपॉर्टेंट चीज थी कि फिगर आउट करना कौन सा ऑब्जेक्ट है. तो रिंग है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 40. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या होता है, रिंग है mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ओके, m मुझे पता है, r मुझे पता है, यहाँ से आ जाएगा 40, m है 10 और रेडियस है सेंटीमीटर में है, तो -4. यहाँ से कैंसिल होगा, तो बचेगा 4 बाय 10 टू द -2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 400 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 20 रेडियन पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A circular disc of radius r meter and mass m kg is rotating around an axis perpendicular to the disc. ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, मास दे दिया, रेडियस दे दी, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया वो भी दे दिया, परपेंडिकुलर. एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टू द डिस्क सच दैट, एंगुलर पोजीशन मुझे दे दिया, एंगुलर पोजीशन का फंक्शन 5t स्क्वायर माइनस 8t of the rotating disc as a function of time t. ठीक है, how much power is delivered by the torque when t equal to 2 second. हम ट्रांसलेशन मोशन में पावर कैसे निकालते हैं, एफ डॉट वी से. सिमिलरली यहाँ पर होगा फोर्स का एनालॉग टॉर्क और वेलोसिटी का एनालॉग एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, अब थीटा टी का फंक्शन दे दिया, टॉर्क और
ओमेगा बेसिकली मुझे निकालना, मेरा गोल है टॉर्क और ओमेगा निकालना, मेरे पास पावर आ जाएगी। ओके, तो ओमेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, हमारे पास ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाय डी टी, और अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाय डी टी। टॉर्क हमारे पास होता है आई अल्फा और ओमेगा, अल्फा भी निकल जाएगा, ओमेगा भी निकल जाएगा, आई भी निकल जाएगा, क्योंकि मुझे डिस्क ऑब्जेक्ट दे दिया है कौन सा है, ठीक है। तो निकालते हैं डी थीटा बाई डी टी, निकालते हैं 10t माइनस 8, और डी ओमेगा बाई डी टी निकालते हैं 10, कांस्टेंट आ गई, ठीक है। टी टी इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर पूछा है, तो पुट करते हैं वैल्यू 2 सेकंड पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 8 12, और ये तो कांस्टेंट ही रहेगी 10, ठीक है। पुट करते हैं, पावर क्या आ जाएगी आई, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, अल्फा क्या है 10, ओमेगा है 12, ओके ओके, एम मुझे गिवन है, ओके एम आर स्क्वायर की फॉर्म में पूछा है, पे आ जाएगा 6, आ जाएगा 60, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 एम आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A wheel of radius 0.2 meter rotates freely about its center when the string is unwrapped over its rim is pulled by a force of 10 Newton as shown in the figure. The established torque produces an angular acceleration of this moment of inertia of the wheel is, ठीक है। तो ये फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क की वजह से हमारे पास क्या दे दी एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, ठीक है, और टॉर्क हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ से भी, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो आर एफ ही बच जाएगा, साइन 90 बन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सिंपली आर एफ बाई अल्फा कर दूंगी, आर भी मुझे पता है रेडियस 2/10, फोर्स मुझे पता है 10 न्यूटन, अल्फा मुझे पता है 2, यहाँ से आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A thin solid disk of 1 kilogram is rotating along its diameter axis at a speed of 1800 rpm. मास दे दिया सॉलिड डिस्क का 1 किलोग्राम, रोटेट करिए अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस। इन एक्सिस को के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा आंसर ही चेंज हो जाएगा, एक्सिस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे हम तो, ठीक है। वेलोसिटी मुझे दे दी है 1800 rpm रोटेशंस पर मिनट, यहाँ से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 पाई टाइम्स 1800 पर सेकेंड निकालते हैं तो 60, ठीक है। बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ, टॉर्क की वैल्यू दे दी 25 न्यूटन, 25 पाई न्यूटन मीटर फॉर 40 सेकेंड्स, टाइम भी मुझे दे दिया 40 सेकेंड्स। द स्पीड इंक्रीजेस टू, ओमेगा फाइनल है 2100 आरपीएम, तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2100 बाय 60। द डायमीटर ऑफ द डिस्क मुझे निकालना है, ठीक है। टॉर्क अगेन क्या होता है आई अल्फा, ठीक है। टॉर्क मुझे पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही डिस्क आएगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस होती है। अल्फा मैं निकाल लूंगी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, लिखते हैं आई क्या है डिस्क है, अबाउट इट्स डायमीटर रोटेट कर रही है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, अबाउट डायमीटर क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय 4, ये हम बहुत बार कर चुके हैं तो मैं डराइव नहीं कर रही हूँ। अल्फा है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम, और टॉर्क की वैल्यू मुझे गिवन है, पुट करते हैं, टॉर्क है 25 पाई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास 1 है आई थिंक, हाँ तो एम तो हट ही जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा बाय 4, और ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल करते हैं 2100 इंटू 2 पाई बाय 60 माइनस 1800 इंटू 2 पाई बाय 60, और टाइम है 1/40, ठीक है। यहाँ पर बचेगा, सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट, आर स्क्वायर बाय 4 300 इंटू 2 पाई बाय 60 टू 1/40, कैंसिल करते हैं टर्म्स को, यहाँ से oh my God, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, लिख लेते हैं एक बार जो कैंसिल किया हमने, 25 इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4, 6/6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 400 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा 20, आर 20 आ गया
तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r यानी कि 40। सब कुछ हमने ऐसा ही में यूज़ किया है तो 40 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If L and P represent angular momentum and linear momentum respectively of a particle of mass m having position vector this, the direction of forces। ठीक है, फोर्स कैसे निकालेंगे हम? फोर्स हमारे पास होता है ma से, पोजीशन वेक्टर दे दिया तो वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, पहले वेलोसिटी निकालते हैं dr/dt से। ओके, ए कॉमन लेंगे, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा आई कैप प्लस साइन का होगा cos ओमेगा टी ओमेगा जे कैप। अगेन एक्सेलरेशन निकालेंगे dv/dt से आ जाएगा साइन का कोस यानी कि ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई कैप और कोस का साइन अगेन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। रीअरेंज करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और यही तो मेरा पोजीशन वेक्टर था यानी कि माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी? जो एक्सेलरेशन की होगी, एक्सेलरेशन की क्या है? ऑपोजिट ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो फोर्स की भी क्या डायरेक्शन होगी? ऑपोजिट ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चेक कर सकते हैं बट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। जो ऑप्शन आ रहा है वही क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object of mass m is projected from origin in a vertical xy plane at an angle 45 degree with the x-axis with an initial velocity v naught. The magnitude and direction of angular momentum of the object with respect to origin when it reaches the maximum height will be। ठीक है, ओके, प्रोजेक्टाइल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर 45 एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, मैक्सिमम हाइट hm पहुंच जाता है, तब हमने क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पर? इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर तो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी? वट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज से v से प्रोजेक्ट किया गया है v नॉट से, तो v नॉट cos थीटा यानी कि v नॉट cos 45 होगी। मोमेंटम क्या आ जाएगा? लीनियर मोमेंटम mv m v नॉट cos 45 यानी कि एम वी नॉट बाय रूट 2। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी यानी कि आर पी साइन थीटा, और आर साइन थीटा क्या होगा? ये वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि एच एम पी क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एच एम क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g पी। यू के प्लेस पे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 45 क्या होगा? 1/2। यहाँ पे है 2g, p की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, m वी नॉट बाय रूट 2। यहाँ से क्या आएगा? m वी नॉट क्यूब बाय 4 रूट 2g। देखते हैं m वी नॉट क्यूब बाय 4 रूट 2g। ठीक है, ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, कंफर्म हो गया ए और डी में से ही हमारा आंसर होगा। अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, P की क्या डायरेक्शन होगी? अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप, क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी उस प्लेस पे, यानी कि पॉइंट ए पर मान लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास R की डायरेक्शन क्या है? ये हमारे P की डायरेक्शन है। R की डायरेक्शन क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप 2D प्लेन में, और L की क्या होगी? R क्रॉस P यानी कि R क्रॉस P कैप, कैप का ही तो क्रॉस कर रहे हैं हम। R कैप की है आई कैप प्लस जे कैप, क्रॉस P है आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा? 0। जे कैप क्रॉस आई कैप बचेगा, आई क्रॉस जे होता है के जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के। तो अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
A solid sphere with uniform density and radius r is rotating initially with constant angular velocity omega 1 about its diameter. Solid sphere है, रेडियस है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, अबाउट इट्स डायमीटर मैटर नहीं करता क्योंकि अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का सेम होता है क्योंकि एक 3D ऑब्जेक्ट है यानी कि 2/5 mr², ठीक है. After some time during the rotation, it starts losing its mass at a uniform rate with no change in its shape. The angular velocity of the sphere when its radius becomes r/2 is जब r/2 हो जाती है तो angular velocity क्या हो जाती है x ओमेगा 1. तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है. अब यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है? नहीं लग रहा. एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा. बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दे दी है बट आंसर जो सोल्यूशन है वो बहुत सिंपल है क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम. तो L1 इक्वल टू L2, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2. ठीक है. I1 क्या है? 2/5 M1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1 और I2 है 2/5 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2. अब M1 M2 की वैल्यू निकालनी है. पहले मान लेते हैं M1 थी यानी कि 4/3 पाई r क्यूब में मास है m, यूनिट में है m/4/3 पाई r क्यूब. जब कितना हो जाता है 4/3 पाई, रेडियस है r/2, क्यूब करेंगे r³/8 तो कितना बचेगा? मास m/8 हो जाएगा बेसिकली. तो m2 क्या आ जाएगा? m/8. पुट करते हैं 2/5 m1 is m r1 square r square omega 1 equal to 2/5 m2 है m/8 r2 है r square by 4 और ओमेगा 2 है x ओमेगा 1. कैंसिल हो रही है चीज़ें तो कैंसिल कर देते हैं. 2/5 से 2/5 कैंसिल, m से m कैंसिल, ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल. यहाँ पर क्या बचेगा? 1 इक्वल टू x पाई 32. तो x की वैल्यू आ जाएगी 32. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 32. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The position vectors of two 1 kg particle A and B are given by this and this. Constant की वैल्यू दे दिया हमें where t is time and p are constants at time t equal to 1 second. VA का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? VB के मैग्नीट्यूड के. VA VB वेलोसिटीज हैं और velocities VA and VB of the particle are orthogonal to each other. Time t equal to 1 second पर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और वो दोनों velocities क्या है? ऑर्थोगोनल भी है. t equal to 1 second पर हमने क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल A with respect to position of particle B is root L. तो L की वैल्यू मुझे निकालनी है. तो R लिख लेते हैं, RA इक्वल टू अल्फा 1 क्या गिवन है? 1 और टाइम 1 के ऊपर ही पूछी है सारी सिचुएशन तो मैं अभी टाइम 1 पुट कर देती हूँ और कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं. 1 to t स्क्वायर आई कैप. अल्फा 2 है 3n प्लस 3n t j कैप प्लस अल्फा 3 है 2t k कैप. आर बी लिखते हैं. बीटा 1 है 2t आई कैप. बीटा 2 है -1 तो -t स्क्वायर j कैप. बीटा 3 है 4p प्लस 4pt k कैप. यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं डिफरेंशिएट करके. VA क्या हो जाएगा? 2t आई कैप प्लस 3n j कैप प्लस 2k कैप. VB क्या आ जाएगा? 2 आई कैप माइनस 2t j कैप प्लस 4p k कैप. मैग्नीट्यूड सेम करते हैं. टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर 1 सेकेंड के ऊपर निकाल लेते हैं. 2 आई कैप प्लस 3n j कैप प्लस 2k कैप से VB क्या आ जाएगा? दिस इज 2 आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 4p k कैप. मैग्नीट्यूड सेम करेंगे. 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू
4 + 16p स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, 4 + 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 9n स्क्वायर इक्वल टू 16p स्क्वायर। इक्वेशन बन गई हमारे पास। ऑर्थोगोनैलिटी से एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन 1, VA डॉट VB क्या है, 0। ऑर्थोगोनल कंडीशन, VA डॉट VB निकालते हैं, 2 + 2 4 -6n + 8p इक्वल टू 0। यहाँ से 4 + 8p क्या आ जाएगा, 6n। यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, 1 + 2p इक्वल टू 6n। यहाँ से आ जाएगा 2 × 1 + 2p इक्वल टू 3n, और n की वैल्यू आ जाएगी 2/3 1 + 2p। ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, देखते हैं क्या आता है। 9n स्क्वायर, n स्क्वायर यानी कि 4/9, 9 × 4/9, 1 + 2p होल स्क्वायर इक्वल टू 16p स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 9 9 से, और 4 16 पे 4 पर, 1 + 4p स्क्वायर प्लस 4p इक्वल टू 4p स्क्वायर। 4p स्क्वायर से 4p कैंसिल, यहाँ से 4p इक्वल टू -1, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4। ओके, n की वैल्यू निकालते हैं अब। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं। 9n स्क्वायर इक्वल टू 16, p स्क्वायर 1/16, यहाँ से n क्या आ जाएगा, 1/3। p की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू भी आ गई है। अब मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल B। ठीक है, ओके। n और p की वैल्यू पुट करते हैं। p है हमारे पास -1/4, n है 1/3, पुट करते हैं यहाँ पर, और टाइम t इक्वल टू 1 पर पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा i कैप प्लस n क्या है 1/3 यानी कि j कैप प्लस 2k कैप, और आर बी क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 1/4 है तो k कैप। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ही पूछा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ b, यानी कि मुझे रिलेटिव पोजिशन निकालनी है, आर ए बी निकालना है। यहाँ से आर ए बी यही निकाल लेते हैं। आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर बी, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 माइनस आई कैप, 1 माइनस -1 प्लस 2j कैप, 2 माइनस 1 माइनस ही होगा ना, हाँ, प्लस 3k कैप। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, L क्या होता है, R क्रॉस P। R की वैल्यू मुझे आ गई, मेरे पास आ गई है आर ए बी क्रॉस P, यानी कि R क्रॉस एम वी, यानी कि M R क्रॉस V की वैल्यू मुझे निकालनी है। मास मुझे पता है, मास है 1 kg, तो R क्रॉस V ही बचा, यानी कि I कैप J कैप K कैप, और वेलोसिटी ऑफ A लेंगे क्योंकि मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल A निकालना है। ठीक है, -1 2 3 -1 2 3, वेलोसिटी है यहाँ से A की 2 + 1 और 2 2 1 2 निकालते हैं। I कैप 4 - 3 1 माइनस j कैप -2 और -6 प्लस k कैप -1 -4 -5, यहाँ से हो जाएगा I कैप 8 + 8 j कैप -5 k कैप, और मैग्नीट्यूड पूछा है ना हमसे, यस, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 + 64 + 25, ओके, 26 + 64 90, √90, और ये मुझे गिवन था √L, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 90।
ठीक है, आंसर हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A force of 49 Newton acts tangentially at the highest point of the sphere. Solid sphere दे दिया, mass है 20 kg. Kept on a rough surface. Surface हमारा rough है. If the sphere rolls without slipping, the acceleration of the center of the sphere is. Acceleration निकालनी है center of the sphere की. F दे दिया, torque निकालते हैं, but किस point के about ये सोचना बहुत important है. अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है बेसिकली, अगर मैं पॉइंट ओ नेम कर देती हूँ, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालती हूँ तो फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, स्मार्टेस्ट वे। ठीक है, यानी अगर नहीं करेंगे, अबाउट सेंटर निकालते हैं तो आंसर आ जाएगा, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल आ जाएगा, आंसर कर सकते हैं, बट अगर पॉइंट ओ के अबाउट निकालेंगे तो टॉर्क हमारा निकालना ईजी हो जाएगा, आंसर ईजी हो जाएगा निकालना। ठीक है, टॉर्क अबाउट ओ निकालते हैं, टॉर्क होता क्या है, आई अल्फा, और हम आर क्रॉस एफ से भी लिखते हैं, साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आर एफ लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो अबाउट ओ निकालने हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट क्या हो जाएगा, 2/5 mr² प्लस mr², अल्फा लिख लेते हैं, ए क्या होता है, आर अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, a/r, कंसिस्टेंट लिखते हैं हम, 2/5 mr² प्लस mr², और अल्फा हो जाएगा a/r इक्वल टू आर एफ है हमारे पास। आर कितना होगा बेसिकली, यहाँ पर आर प्राइम लिखते हैं, आर होगा 2r, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है 2r और एफ। ठीक है, यहाँ से आर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओके 7/5 mr² a/r इक्वल टू 2r इंटू 49, आर 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 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 49 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स मास है 20। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल होगा, 10 पर कैंसिल होगा, 2 पर, 49 डिवाइडेड बाय अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर दूं 7 पर, तो क्या आ जाएगा, 7/2 यानी कि 3.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा, अबाउट दैट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A wheel is rolling on a plane surface. The speed of the particle on the highest point on the rim is 8 meters per second. The speed of the particle on the rim of the wheel at the same level as center of the wheel is. एक wheel जो है वो रोल कर रहा है, मुझे स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट दे दी 8, और यहाँ पर वेलोसिटी होती है v, और यहाँ पर होती है 2v, तो 2v अगर 8 है तो v क्या आ जाएगा 4, तो v की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। मुझे क्या निकालनी है, यहाँ पे होगी वेलोसिटी डाउनवर्ड एट द सेम लेवल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर विल बी, सेंटर का सेम लेवल ये है, और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, और यहाँ पर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की वैल्यू है टू द राइट, और रोटेशनल की वैल्यू है हमारे पास डाउनवर्ड। तो स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर है तो √v² प्लस v² यानी कि 2v² यानी कि √2v, और v है 4 यानी कि 4√2 मीटर्स पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। 4√2 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A solid sphere of mass m radius r is allowed to roll without slipping from highest point of an inclined plane of length L and makes an angle 30 degree with the horizontal. ठीक है, ये सिचुएशन है मेरे पास, 30 डिग्री है, रोल कर रहा है एक सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r. Okay, the speed of the particle at the bottom of the plane is v1. यहाँ पर स्पीड क्या है, v1. If the angle of inclination increase कर दिया 30 से 45 डिग्री, keeping L constant, L है length of the inclined plane, ठीक है, the speed of the sphere at the bottom अब क्या हो गई, v2 हो गई, रेशो निकालना है v1² रेशो v2² का। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, देखो किसी हाइट से नीचे आ रहा है स्फीयर, राइट, और मुझे वेलोसिटी v1 v2 दे दी है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लगाते हैं, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है,
ऊपर क्या है एम जी एच, दिस इज माई एच, एच की वैल्यू है एल साइन 30 डिग्री। एम जी एच फर्स्ट केस में निकालते हैं, एम जी एच पहले रेस्ट पर था, ना ट्रांसलेशनल वेलोसिटी थी ना ही रोटेशनल। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब वो बॉटम पे होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर। वी क्या होता है आर ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा वी बाई आर। पुट करते हैं एम जी एल साइन 30 इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे एम जी एल साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 एम वी वन स्क्वायर, वी वन है यहाँ पर, प्लस 1/5 एम वी वन स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 10, 5 एम वी वन स्क्वायर प्लस 2 एम वी वन स्क्वायर यानी कि 7 एम वी वन स्क्वायर बाय 10। वी वन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10/7, एम से एम कैंसिल, 10/7 जी एल साइन 30 क्या होता है 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी वी वन स्क्वायर की। ठीक है, सिमिलर वे से हम वी टू स्क्वायर निकालते हैं। सेकेंड केस में यहाँ पे हो जाएगा एम जी एल साइन 45 इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर वी टू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सब कुछ सेम होगा आई थिंक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो सेम ही है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/2 एम से एम कैंसिल कर देते हैं, वी टू स्क्वायर प्लस 1/5 वी टू स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 10 5 वी टू स्क्वायर प्लस 2 वी टू स्क्वायर, अगेन 7/10 वी टू स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा जी एल साइन 45 10/7 इक्वल टू वी टू स्क्वायर। रेशो ले लेंगे, क्या पूछा है वी वन स्क्वायर रेशो वी टू स्क्वायर, रेशो क्या आ जाएगा वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर का, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन 30 है ये, साइन 30 बाई साइन 45, 1/2 1/√2 क्या हो जाएगा 1/√2, तो रेशो क्या हो जाएगा 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A uniform solid cylinder of mass m radius r rolls down an inclined rough plane of inclination 45 degree. If it starts to roll from the top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder's axis will be. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है g sin थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है, i क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी g sin 45 ओवर 1 प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हाफ से आ जाएगा g बाई √2, यहाँ पे है 3/2 यानी कि 3/2, यहाँ से आ जाएगा √2 g बाई 3। ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A solid sphere and a hollow sphere of same mass and of same radius are rolled on an inclined plane. Let the time taken to reach the bottom of the solid sphere and hollow sphere be t1 t2, then t1 और t2 में रिलेशन मुझे निकालना है। अगेन सिमिलर थिंग, एक्सेलरेशन g sin थीटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये i बाई एम आर स्क्वायर। जिसकी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी वो कम टाइम में पहुंचेगा और जिसकी कम एक्सेलरेशन होगी वो ज्यादा टाइम में पहुंचेगा। तो निकालते हैं, सॉलिड एंड होलो स्फीयर दे दिया है, तो एक्सेलरेशन दिस इज 1 ऑब्जेक्ट, दिस इज 2, एक्सेलरेशन 1 निकालते हैं g sin थीटा ओवर 1 प्लस सॉलिड का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा g sin थीटा ओवर
7/5 यानी कि 5/7 g sin थीटा। A2 निकालते हैं, g sin थीटा ओवर 1 + 2/3 mr² बाई mr²। यहाँ से आ जाएगा g sin थीटा 5/3 3/5 g sin थीटा। अब 5/7 निकालते हैं, कितना होता है 0.7 के अराउंड g sin थीटा, और 3/5 होगा 0.6, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ A1 बड़ी है एक्सेलरेशन ऑफ A2 से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है A1 की, तो उसको टाइम कम लगेगा, यानी कि T2 बड़ा हो जाएगा T1 से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, T1 लेस देन होगा T2 से, या T2 ग्रेटर होगा T1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay. A solid sphere is rolling without slipping on a horizontal plane. The ratio of linear kinetic energy of the center of mass of the sphere and rotational kinetic energy क्या होगी? Linear kinetic energy by rotational kinetic energy, half mv² over half I ओमेगा स्क्वायर। v क्या होता है r ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा v/r। पुट करते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल, mv² ओवर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr², ओमेगा है v²/r²। यहाँ से हो जाएगा mv² कैंसिल, 1/2/5, यहाँ से हो जाएगा 5/2। तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A circular ring and solid sphere having same radius roll down an inclined plane from rest without slipping. The ratio of their velocities when reached at the bottom of the plane is √x/5। x की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, mgh इक्वल टू हाफ mv। सर्कुलर रिंग है, 1 ऑब्जेक्ट, स्फीयर है 2 ऑब्जेक्ट, v1² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है हमारे पास v²/r²। ठीक है, ओके, यहाँ से आ जाएगा mgh इक्वल टू हाफ mv1² प्लस हाफ I सर्कुलर रिंग का क्या होता है mr² बाय जस्ट mr², v1²/r²। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा gh इक्वल टू v1²/2 प्लस v1²/2, यानी कि v1² हो जाएगा gh, और मुझे वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है। ठीक है, v1 क्या हो जाएगा √gh। अब निकालते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस है हमारा सॉलिड स्फीयर। सेकंड केस, दिस इज फर्स्ट केस, mgh इक्वल टू 1/2 mv2² प्लस हाफ I क्या है 2/5 mr² और v2²/r²। यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, क्या बचेगा gh इक्वल टू 1/2 v2² प्लस यहाँ पर बचेगा 1/5 v2²। एलसीएम लेंगे 10, 5 v2² प्लस 2 v2² gh। यहाँ से क्या आ जाएगा 10 gh/7 इक्वल टू v2²। v2 क्या आ जाएगा यहाँ से √10/7 gh। रेशो निकालना है v1 v2 का, रेशो वेलोसिटीज। ठीक है, x/5 है, v1/v2, v1 है √gh और v2 है 10/7 gh। यहाँ से आ जाएगा √7/10, और मुझे गिवन क्या है x/5, √x/5। ठीक है, ओके, स्क्वायरिंग करते हैं, 7/10 इक्वल टू x/5/10। यहाँ से कैंसिल होगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 7/2 यानी कि 3.5।
आंसर हमारा 3.5 होगा, राउंड ऑफ कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास इतने क्वेश्चंस थे रोटेशनल मोशन में जो जेईई मेन में 2025 ईयर में आए थे। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।